वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं। आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स इज़, आर, एम, वॉज, वर, इनको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल का क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको लेकर हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इन तमाम कन्फ्यूजन्स का सॉल्यूशन इस वीडियो लेसन के एंड तक आपको मिल चुका होगा। चंद मिनट्स की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो देखते रहें हमारे साथ वीडियो लेसन को एंड तक। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन का जो डिफरेंस है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, कॉम्प्रिहेंड कर लें। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वो इंसान जो डायरेक्टली बात कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के दो मतलब वो होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में अगर मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? आई, यानी कि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। और अगर फर्स्ट पर्सन में बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहेंगे अपने आप को? वी, तो वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। जी, तो आई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं। और वी को क्या कहते हैं? हम। तो अगर हम इंग्लिश उर्दू में बात करें तो मैं क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा, और वी क्या हो? हम क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। होपफुली सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आपको क्लियर है। फर्स्ट पर्सन डायरेक्टली आप इससे ये याद रखिएगा कि जो हम से बात हो रही है, मैं या हम, जो इनिशिएट कर रहा है बात को, ठीक है, वो मैं एक भी हो सकती हूँ और हम बहुत सारे ग्रुप भी हो सकता है। ठीक हो गया, तो हम बढ़ते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, यानी कि जिससे बात की जा रही है, जिसे मुखातिब किया जा रहा है। मुखातिब करने वाला कौन था? फर्स्ट पर्सन। जिसको मुखातिब किया जा रहा है वो कौन है? सेकंड पर्सन। अच्छा, मुखातिब किए जाने वाला भी हो सकता है कि एक हो, और हो सकता है ज़्यादा हो। अगर एक होगा तो उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर। अगर ज़्यादा होंगे तो प्लूरल। उर्दू में कहते हैं ना वाहिद जमा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाहिद क्या है? सिंगुलर है। प्लूरल क्या है? जमा है। ओके, तो सेकंड पर्सन की बात हो रही थी। सेकंड पर्सन में जो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इन दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होगा। क्या होगा? यू। चाहे आप एक इंसान को मुखातिब कर रहे हैं या अगर आप 10 इंसानों को भी मुखातिब करें, तो आपने वर्ड यू ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। और राइट, उसके बाद जो थर्ड पर्सन पर हम आ जाते हैं। होपफुली फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। थर्ड पर्सन पर हम जब आते हैं तो देखते हैं कि इसमें भी दो तरह के वो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होते हैं? अगर हम किसी एक चीज़ या किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा। और थर्ड पर्सन में कौन कौन होगा? ही, शी, इट। यानी कि अगर लेट्स से कोई दो लोग बात कर रहे हैं या कोई एक बंदा बात कर रहा है किसी तीसरे इंसान के बारे में जो वहाँ पर नहीं है, अगर है भी तो वो डायरेक्टली उसको मुखातिब नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्टली मुखातिब कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने इस पिक्चर में देखें कि एक लड़का है, लड़की की तरफ इशारा करके कह रहा है शी, यानी किसी और को बता रहा है शी। डायरेक्टली उससे बात करता तो यू कहता। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं लेकिन बात किसी और से कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपने अक्सर ये मुहावरा भी सुना होगा कि ही इज़ द थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि आई, यू क्या होते हैं? फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं जिनके माबैन बात हो रही होती है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जो इररेलेवेंट है लेकिन उसके बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया, तो इसमें सिंगुलर कौन होता है? लड़कों के लिए आपको पता ही इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए शी करते हैं, और इट कहते हैं किसी बेजान चीज़ के लिए, कुछ जानवरों के लिए। ठीक हो गया, तो दे, ही, अच्छा, ही, शी, इट क्या हो गया हमारे पास? सिंगुलर हो गया। प्लूरल थर्ड पर्सन कौन सा होगा? दे, यानी वो, जितने भी हैं वो क्या होंगे? दे होंगे। और राइट, तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा क्रक्स दोबारा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या भला है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आगे आपको इज़, एम, आर, वर, वॉज का इस्तेमाल बताया जाएगा तो आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से कौन से पर्सन के साथ क्या लगता है। तो मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, फर्स्ट पर्सन के साथ आई या फिर वी। फर्स्ट पर्सन आई या वी होते हैं।
ठीक है। सेकंड पर्सन यू होता है जिससे बात की जा रही होती है। थर्ड पर्सन जिसको डायरेक्टली मुखातिब नहीं किया जा रहा होता लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं दो लोग, ठीक है। वो दे हो सकता है यानी प्लूरल, और सिंगुलर में क्या क्या हो सकता है, ही, शी और इट। होपफुली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स का जो डिफरेंस था वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। आपको समझ आ गया है आई वी कौन होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी हम, और मैं यू यानी कि सेकंड पर्सन, दे ही शी इट यानी कि थर्ड पर्सन। तो बढ़ते हैं हम बाकी लेसन की तरफ। सबसे पहले समझ लें बी। बी का मतलब होता है होना, किसी चीज़ का होना, ठीक है। बी एक तरह का वर्ब है, आप कह सकते हो, एक काम है जिसका मतलब क्या है, होना, ठीक है। इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन वगैरह, ठीक है। आज के लेसन में हम इज़, एम, आर, वॉज, वर को डिस्कस करने वाले हैं। किसी चीज़ के होने को कैसे डिफाइन करता है, बेसिकली इज़, एम, आर, वॉज, वर वगैरह एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, यानी कि वर्ब को हेल्प आउट करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब ईटिंग है, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, ईटिंग है, लेकिन वॉज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के ऊपर भी एक कंप्लीट लेसन होगा, उसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो। फिलहाल आपने सिर्फ ये समझना है कि इज़, एम, आर का और वॉज और वर का डिफरेंस क्या है। आज के लेसन का यही गोल है। तो एम क्या होता है, एम कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई। आपको याद होगा इस टेबल में आपने देखा था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन था, आई था। कौन था, आई था। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, आई, यानी अगर मैंने कहना हो आई एम हैप्पी तो मैं एम को इस्तेमाल करूँगी। मैं खुश हूँ अगर मैंने कहना है तो मैं क्या कहूँगी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, इज़ को कहाँ यूज़ करना है, इट इज़ यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट वगैरह। आपको याद होगा इस टेबल में आपने देखा था कि जो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर था वो क्या था, ही, शी, इट। तो आपने ही, शी, इट जो है वो कहाँ यूज़ करना है, उसके साथ क्या यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, लाइक ही इज़ स्कूल, शी इज़ अ चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया। गुड। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो आर तीन जगहों पर इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के साथ यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, सेकंड पर्सन के प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि आपको याद होगा प्लूरल और सिंगुलर दोनों क्या थे, यू ही थे। आपको दोबारा से मैं टेबल में दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें इन दोनों के साथ क्या था, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सेकंड पर्सन दोनों का क्या था, यू था, चाहे एक की बात हो रही हो या 100 की बात हो रही हो। तो यहाँ पर आर में देखें जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी वी आर, सेकंड पर्सन का प्लूरल प्लस सिंगुलर दोनों यानी यू आर, थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी कि दे आर। यहाँ पर आर का इस्तेमाल आप देख लें मोस्टली कहाँ हो रहा है, प्लूरल यानी कि जमा के सिगों में हो रहा है। ठीक हो गया। लाइक हम कह सकते हैं वी आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। तो अब होपफुली आपको क्लियर है कि एम कहाँ आता है, इस कहाँ आता है, आर कहाँ आता है। होपफुली आपको पहले भी अब जब बोलते होंगे तो ठीक बोलते होंगे, लेकिन आपको इसकी असल चीज़ नहीं पता थी कि हम कुलिये के मुताबिक, फॉर्मूला के मुताबिक कहाँ पर एम लगाते हैं, कहाँ इस लगाते हैं और कहाँ आर लगाते हैं। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, वॉज और वार। वॉज या वॉर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वॉज इज यूज्ड विद इन टू सिचुएशंस। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आपको याद होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या था, आई था, जो कि एम के साथ भी लगा था, आई एम। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आई वॉज। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉज और वर्क को इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, पास्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि आपने देखा था एम इज़ आर कहाँ पे यूज़ हो रहा था, प्रेजेंट के सीखों में, यानी हाल के अंदर अगर कोई बात बतानी है तो हम ज़माना हाल में अगर कोई बात करनी है तो हम एम इज़ आर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें माजी की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, वॉज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर कोई चीज़ पास्ट में हुई है, माजी में हुई है, तो हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपको याद होगा प्रेजेंट के सीखे में हमने एम को इस्तेमाल किया था आई के साथ, यानी आई क्या था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल होगा, वॉज इस्तेमाल होगा, कहाँ, पास्ट के सीखे में। इसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट के साथ भी क्या इस्तेमाल होगा, वॉज इस्तेमाल होगा। आपने ये बात याद रखनी, लाइक आई वॉज वरीड, ही वॉज वरीड, इट वॉज वियर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा
कि जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है यानी आई और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट, उसके साथ अगर हमें माजी में बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगाना है, वॉज लगाना है। होपफुली इट्स क्लियर। अब हम लास्ट वन की बात कर लेते हैं, दैट इज़ वर। वर कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज़ यूज्ड विद 3 सिचुएशंस हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो क्या था, वी था, यस। तो वहाँ पर प्रेजेंट में हमने क्या इस्तेमाल किया था, आर इस्तेमाल किया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वर इस्तेमाल कर रहे हैं, वी वर। वहाँ हम कह रहे थे प्रेजेंट में वी आर, यहाँ क्या कह रहे हैं, वी वर। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या है, यू। सिंगुलर प्लस प्लूरल आपको याद होगा ये तो एक जैसा ही रहता है, यू के साथ हमेशा, मतलब यू जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा, यू वर, ठीक है। चाहे आप एक की बात कर रहे हो या 10 की बात कर रहे हो, आप क्या कहोगे, यू वर। यू आर नहीं कहोगे, यू इज भी नहीं कहोगे, यू वॉज भी नहीं कहोगे अगर एक इंसान को कह रहे हो तो। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कन्फ्यूज हो, तो यहाँ पर हमेशा यू वर ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे के साथ भी वर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि वर्ड को 3 तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर प्लूरल उसमें ही कर रहे हैं, सिवाय उसके कि यू के। यू भी ऑब्वियसली प्लूरल की सेंस में ही लिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। लाइक वी वर हैप्पी, दे वर हैप्पी, यू वर हैप्पी एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंस था इज एम आर और वॉज वर का। इज एम आर प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, वॉज और वर कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, यस, पास्ट में इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली ये बी की ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं या उनकी मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं जहाँ पर किसी चीज़ का होना डिस्क्राइब किया जा रहा है। होपफुली आज का लेसन आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को मतलब क्लियर कर रहा था, स्पेशली जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होता है वो आपको अब क्लियर हो गया और आप इसको सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और इसको नोट्स की शक्ल में अपनी डायरी में ज़रूर महफूज रखेंगे, ताकि जब आपको टेस्ट करना होगा, जैसे आज का टेस्ट या मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रेडीली आपके पास मौजूद होंगे और आप जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। आपको अगर आज का लेसन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा वो होगा बी, बीइंग या बीन के इस्तेमाल पर। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इसको लेके हम में से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता। हम बोल तो देते हैं, एक चीज़ लगा तो देते हैं, लेकिन ये जो सीरीज़ है आपकी, कहाँ पर क्या लगेगा सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बाकायदा रिसर्च के बाद आपके सामने लाई गई है। बिल्कुल ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप आराम से जो है अपने पास सेव रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का, अपने इंटेलेक्ट का पार्ट बना सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।